हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो एक प्रैक्टिस जोन मैंने आपको दी थी करने के लिए, प्रैक्टिस जोन 1 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर 5 चल रहा था जो हमारा। अब उसमें आगे प्रैक्टिस जोन 2 के लिए जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ, और उन्हीं के बेसिस पर आपको प्रैक्टिस जोन 2 करनी है। तो प्रैक्टिस जोन 2 मैं आपको पूरी करके दिखा रहा हूँ, और वर्क बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको करने हैं, वही आपको होम असाइनमेंट में दूंगा मैं इसके साथ। ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे कि प्रैक्टिस जोन मैं कराता जाऊंगा और आप वर्क बुक में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करते जाएंगे। उससे क्या होगा कि अच्छे से हो जाएगा। तो मैं जो क्वेश्चन है वो वर्क बुक से दूंगा और प्रैक्टिस जोन मैं करवा दूंगा पूरी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जोन में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द फॉलोइंग। वैल्यू p की फाइंड आउट करनी है। 9 टू द पावर 2p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू 9। यहाँ देखें, हाँ यहाँ देखें, 9 टू द पावर 2p माइनस 1 डिवाइड 81 अपॉन 9। अब देखिए, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से करिए। 9 पावर 2p माइनस 1 और डिवाइड जो है ना, जो डिवाइड हो रहा है उसको हम 81 यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 9। ठीक है, और जो डिवाइड में हो रहा है उसको इस तरफ ले जाएं आप। जो डिवाइड में हो रहा है उसको आप इस तरफ ले जाएं, तो यहाँ आ जाएगा 9 टू द पावर 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 81। ठीक है, 9 इंटू 81, 9 टू द पावर 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 9, इसको लिखेंगे 9 इंटू 9। ठीक है, 9 टू द पावर 2p माइनस 1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 9 टू द पावर 3। अब जब हमारा बेस दोनों तरफ सेम होता है तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे इफ बेस इज सेम, बेस इज सेम देन पावर्स आर इक्वल। ठीक है, जब बेस सेम होगा तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 3। ठीक है, ओ सॉरी, हमें पावर लिखनी है 3 हो जाएगा। 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 2p माइनस, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखें ये 2p माइनस 1 है और ये 3 है, तो 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 3। 2p इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। 2p इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 4/2, p इज इक्वल टू 2। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? p की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसको आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको एक पूरा व्यू भी दे रहा हूँ और मैं इसको एक स्क्रीनशॉट करके भी डाल दूँगा आपके ग्रुप में। आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, इसका बी पार्ट। बी पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ या मैं कर देता हूँ। लाइए, बी पार्ट। बी पार्ट है 5/9 होल पावर माइनस 10 इंटू 5/9 होल पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 5/9 होल पावर 2p। ठीक है, आप ज़रा देखें यहाँ पर। तो देखिए, ये जो इसमें फॉर्मूला होता है, एक ही पावर है, ये बेस जो है वो सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5/9 होल पावर -10 प्लस -4 इज इक्वल टू 5/9 होल पावर 2p।
ठीक है। 5/9 होल पावर -14 इज इक्वल टू 5/9 होल पावर 2p। अब यहाँ पर फिर वही रखेंगे, इफ बेस इज सेम, पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी अगर बेस सेम है। तो यहाँ आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 2p, -14/2 इज इक्वल टू p, या 2 से ये 7 टाइम्स कट जाएगा तो -7 इज इक्वल टू p। सो p इज इक्वल टू -7। आप ये ऐसे निकालो। ठीक है, इसे आप नोट कर लें पूरा। ठीक है, नेक्स्ट इज सी पार्ट। इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट है -1/3 होल पावर -3 इंटू -1/3 होल पावर 15 इज इक्वल टू -1/3 होल पावर 2 + 3p। यहाँ देखें, क्वेश्चन थर्ड है -1/3 होल पावर -1 -1/3 होल पावर 15 इज इक्वल टू -1/3 होल पावर 2 + 3p। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। यहाँ देखें, इन दोनों का, ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स दोनों ऐड हो जाएंगी। -1/3 होल पावर -3 प्लस का 15 है तो प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं है, +15 लिख देंगे, इज इक्वल टू -1/3 होल पावर 2 + 3p। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा -1/3 होल पावर 12 और यहाँ हो जाएगा -1/3 होल पावर 2 + 3p। अब फिर वही, इफ बेस आर सेम, बेस इज सेम, पावर्स will also be equal। तो हम ये कर देंगे 12 इज इक्वल टू 2 + 3p। 2 इस तरफ ट्रांसफ़र कर लो तो 2 माइनस में आ जाएगा 3p, तो 3p इज इक्वल टू 10। 3p इज इक्वल टू 10। 3p is equal to 10, p is equal to 10/3 is your answer, right? ये आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है फाइंड, ये होगा सेकंड क्वेश्चन है, find the value of x and y, find the value of x, y and z so that x to the power -2 is equal to y to the power -3 is equal to z to the power -6 is equal to 1/64। ये इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। x टू द पावर इतना है और ये तीनों की वैल्यू x टू द पावर -2 हो या y टू द पावर -3 हो या z टू द पावर -6 हो, इन सब की वैल्यू 1/64 है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप x टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1/64 लिख लें। ठीक है, अब x टू द पावर -2 इसको हम लिख सकते हैं, x टू द पावर -2 रहने दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कर लेंगे 1/8। 8 जा 64 होता है, तो 1/8 इंटू 1/8 लिख देंगे इसको, 1/64 को। यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर -2, इसको लिखिए आप, या आप इसको ऐसे लिखिए 1/8 इंटू 8। ठीक है, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। x टू द पावर 2 यहाँ हो जाएगा 1/8 टू द पावर 2
ए टू द पावर 2 हो जाएगा। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर -2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर -2, 8 टू द पावर -2। ठीक है, दोनों की पावर्स इक्वल हैं तो बेस भी इक्वल होंगे। इफ पावर्स आर इक्वल आर सेम, powers are same, base is also be equal, bases are also equal। अगर वो इनकी पावर सेम हो जाएंगी तो बेस भी इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8। इन द सेम मैनर आप आगे वाला क्वेश्चन दूसरा करेंगे इसका, बाई टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/64। ठीक है, बाई टू द पावर -3 इज इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, बाई टू द पावर 3 इज इक्वल टू बाई टू द पावर 4, 4 टू द पावर 3, बाई टू द पावर -3 इज इक्वल टू 4 टू द पावर -3। ठीक है, ये पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब फिर वही पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, तो लिखेंगे इफ पावर्स आर सेम bases are also equal। ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएंगे। सो बाई इज इक्वल टू 4, बाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप जेड भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से जेड निकाल लेंगे। जेड भी देखते हैं, इसी तरह से जेड देखते हैं। जेड टू द पावर -6 इज इक्वल टू 1/64, जेड टू द पावर -6 इज इक्वल टू 1/64। इसको लिखेंगे 2 को 6 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, जेड होल पावर -1 -6 जेड टू द पावर -6 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 6। अब ये ऊपर जाएगी जब पावर, तो जेड टू द पावर -6 इज इक्वल टू, जेड टू द पावर -6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -6। सेम वैसे ही इफ पावर्स आर सेम बेस विल ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम। ठीक है, पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम x y z तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन है, आप जरा देखें, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैन बी यूज टू राइट डेसिमल नंबर्स डिस्कस। देखिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डेसिमल नंबर्स को लिखने में यूज़ किए जाते हैं, इसे हमें डिस्कस करना है। जरा आप देखें, आप इसको देखें इस क्वेश्चन को, जैसे कोई नेगेटिव नंबर है 2 पॉइंट, कोई डेसिमल नंबर है 5453, ठीक है, 2.5453 मेरे पास ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर है, तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? इसको मैं एक्सपोनेंट में इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इसमें अगर मैं नीचे 1 मान लूँ और पॉइंट हटा दूँ तो 1 2 3 4, इसमें 4 0 बढ़ जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एक्सप्रेस करूँगा 25453 अपॉन, यहाँ इस नीचे वाले को लिखेंगे, नीचे वाले टर्म को, नीचे वाले टर्म को लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा
453 अपॉन 10 टू द पावर -5, 10 टू पावर 5, 10 टू द पावर 5, और ये 10 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा जब, तो ये हो जाएगा 25453 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो 25453 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट इस पूरे डेसिमल वाले नंबर को, इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें कि हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं एक डेसिमल नंबर को बताने में। ठीक है, तो आप ये एक एग्जाम्पल उसमें डाल दें, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, और बाकी मैं आपको प्रैक्टिस जोन से क्वेश्चंस भेजूंगा होम असाइनमेंट में, वो आप करेंगे।